बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि जनरल साइंस का जो है आप लोगों का पेपर जो है वो किस तरह जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वो इसलिए मैंने एडवांस बता दिया था ताकि जो है आप लोगों को तैयारी करने में जो है वो आसानी रहे, क्योंकि टाइम जो है आप लोगों के पास है, तो आप उसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर आप सेलेक्टिव जो है वो तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं पेपर में, तो वो शेयर करने जा रहा हूँ। चाहे आप लोगों का ताल्लुक जो है जिस बोर्ड से मर्जी है, तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी। बाकी चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते तो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी पेपर पहले हो चुके हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं चाहे आर्ट्स के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर से जो है वो पेपर्स आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो हैं बेशक पेपर देने के बाद जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपको तसल्ली हो जाए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों की जो है वो सपोर्ट की जो हमेशा ज़रूरत रहती है। आप लोगों की जो है इतनी हेल्प करते हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो है आप लोगों का ताल्लुक जिस बोर्ड से मर्ज़ी है, तो आप लोग जो हैं इसको बिला फ़िक्र होकर जो है वो तैयार कीजिएगा। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में जो है ये लग जाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो मूव करते हैं वीडियो की जानिब। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 आप लोगों ने करने होते हैं। तो मैंने तमाम जो है चैप्टर्स के आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिलकर जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, मतलब ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्यू पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन इन साइंस। चंद मशहूर पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम और इनके कारनामे लिखें। नेक्स्ट है, डिफाइन साइंस एंड इट्स थ्री ब्रांचेज, आल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस और इसकी 3 शाखों पर नोट लिखें। नीज साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में ताल्लुक लिखें। तो ये मैंने ग्रीन हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिनको ग्रीन हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको जो है थोड़ा ज़्यादा जो है अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल राजी एंड इब्न हैसम इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के मैदान में अल राजी और इब्न हैसम का किरदार लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन फिजिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। फिजिक्स की तारीफ करें, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार लिखें। तो ये जो है मोस्ट 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 जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका पेपर में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर, ये बी पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, राइट द नोट ऑन द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का किरदार जो है उस पर नोट लिखें। इनकी इम्पोर्टेंस भी आ जाती है और इनके यूजेस भी आ सकते हैं। तो कंप्लीट जो है नोट आप लोगों ने इनका तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाईलाइट इनको किया हुआ है। उसके बाद है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। रेयर गैसों का इस्तेमाल बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिफाइन एलोट्रॉपी एंड डिस्कस डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी की तारीफ करें, निज कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म पर नोट लिखें। नेक्स्ट है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन की खसूसियात या इनकी अहमियत पर नोट लिखें। और लास्ट में है, राइट अ नोट ऑन वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पर नोट लिखें। तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 3 ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 में से। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लड ग्रुप सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी RH ब्लड ग्रुप भी आ जाता है। तो आपने ओवरऑल नोट जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम पर तैयार करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, राइट अ नोट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म पर नोट लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिस्कस इट टाइप्स।
मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम पर जो है नोट लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय रिसाइकलिंग, राइट इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रोसीजर, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे जो है रिसाइकलिंग किया जाता है, कामयाब या गैर कामयाब जो मादा अशिया होती हैं उनको रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और काम का तरीका जो है लिखें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ कैन इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ह्यूमन वेलफेयर में इसका जो है रोल जो है वो जो बयान करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में इसका किरदार, या फिर इंसानी फलाह बहबूद में इसका किरदार जो है उस पर नोट लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ डीएनए, राइट इट्स रोल एज हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए क्या है, इसका किरदार बाहसीयत विरासती मादा तहरीर करें। नेक्स्ट है राइट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप्स बेटरमेंट, फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार लिखें। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन ब्लड एंड इट्स फंक्शन, खून और इसके अफ़आल पर नोट लिखें। तो ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में इंशाअल्लाह इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 4 से ए और बी पार्ट बनेगा। तो दोनों पार्ट ए और बी चैप्टर नंबर 7 में से। तो इसका जो है पहला है राइट अ नोट ऑन फेट सोलिबल एंड वाटर सोलिबल विटामिन, ख़ास तौर पे वाटर सोलिबल विटामिन, इनका रोल, रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। और उसके बाद जो है व्हाट इज़ मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, और डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, 4 एंडोक्राइन ग्लैंड के अफ़ाल या इस्तेमाल जो हैं वो लिखें। उसके बाद राइट द यूज़ ऑफ मिनरल साल्ट्स, मादनी नमकियात के इस्तेमाल लिखें। राइट अ नोट ऑन थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनक्रियाज पर नोट लिखें। इन केस ऑफ कोमा एंड आई इंजरी राइट अ नोट ऑन फर्स्ट एड, बेहोश हो जाने और आंख के जख्म की सूरत में फर्स्ट एड पर नोट लिखें। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन डाइट फॉर इन्फेंट्स एंड डाइट फॉर यंग्स। बैलेंस डाइट या मतवादन गज़ा क्या है, शेर ख्वार बच्चों और नौजवानी की गज़ा पर नोट लिखें। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन लिपिड्स एंड इट्स टाइप्स, रोगनियात मतलब लिपिड्स और इसकी जो इकसाम है उन पर नोट लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो ए और बी पार्ट दोनों जो है चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाता है। बीमारियों से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो 2 बीमारियां जो है वो आ जाती हैं पेपर में। पहला है व्हाट इज मीन बाय ड्रग्स, आल्सो राइट नोट ऑन पेन किलर एंड नार्कोटेक्स। ड्रग्स क्या हैं, पेन किलर और नार्कोटेक्स पर नोट लिखें। उसके बाद राइट अ नोट ऑन कॉलरा, टाइफाइड, whooping cough, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए एंड बी और डिप्थेरिया। तो कालरा, टाइफाइड, whooping cough, मलेरिया, डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस ए बी पर नोट लिखें। तो ये वो बीमारियां हैं जिनमें से एक जो है अक्सर इनमें से एक जो है वो पेपर में लाजमी जो है वो आती है। बाकी जो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है, पूरा पार्ट बनता है, तो उसमें राइट अ नोट ऑन डिलीरियम एंड डिप्रेशन, मतलब ब्रेन डिसीज हैं दोनों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 दिमागी बीमारियों डिलीरियम और डिप्रेशन पर नोट लिखें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन मैथलिस खसरा पर नोट लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट अ नोट ऑन एड्स, एड्स पर नोट लिखें, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एड्स जो है ये जो है इसमें इसके जो है वो आप सिम्टम्स लिख सकते हैं, या फिर आप इस ये किस तरह होता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, ये ओवरऑल जो है क्वेश्चन मुकम्मल नोट जो है आप लोगों को एड्स का आना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 6 से ए और बी पार्ट जो है पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड राइट इट्स इफेक्ट्स। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं तो आपको सारे आने चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ असरात जो हैं वो बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राइट आ डिटेल नोट ऑन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, आबी और फ़ज़ाई आलूदगी पर तफसीलन नोट लिखें। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है कि आलूदगी से किस तरह जो है वो बचा जा सकता है, या इसको कैसे कंट्रोल या इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है पोल्यूशन के हवाले से। उसके बाद है
डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट, विंड्स एंड वेदर। पान इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात लिखें, या इंसानी सरगर्मियों के अब हवा, हवाओं और मौसम पर असरात बयान करें। तो ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय वाइल्ड लाइफ, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, जंगली हयात से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन डायरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डायरी और पोल्ट्री फार्मिंग पर नोट लिखें। और वाट आर मिनरल्स, राइट देयर यूजेस, मादनियात क्या है, इसके इस्तेमाल लिखें। तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। सम टाइम जो है वो इस तरह भी आ सकता है, मशीनरी जो है वो किस तरह इंसान के लिए फसलों की काश में उसका इजाफा हुआ है। तो बहरहाल ये आप कर लीजिएगा, ये आप लोगों के पेपर में इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर जो है वो आ जाएगा। अच्छी तरह तैयार करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस गेस्ट पेपर करने के बाद जब पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो इसलिए लाजमी तैयार कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।